जय श्री कृष्ण। एक बार फिर दोपहर न्यूज के माध्यम से हम लोग जानेंगे कैसे रहेंगे अगले 2 सप्ताह आप समस्त 12 राशियों के जातकों के लिए। शो के अंत में एक ऐसा ज्योतिष उपाय मैं आपको बताऊंगा जो सभी 12 राशि के लोग करेंगे तो खासकर उनके मन को शांति अवश्य मिलेगी और अगले 15 दिन आने वाले सभी 30 त्योहारों को भी लेकर के अवश्य बात होगी। सर्वप्रथम नंबर आता है मेष राशि का। हम लोग बात कर रहे हैं दिनांक 27 अप्रैल सोमवार से लेकर के दिनांक 10 जून रविवार तक का राशिफल। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। खासकर जून माह का पहला सप्ताह मेष राशि के लिए उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। विशेषकर जितने रुके हुए कार्य हैं मेष राशि के लोगों के पूरे होने वाले हैं। कोई ना कोई सांस्कृतिक उत्सव, कोई बड़े उत्सव में मेष राशि के लोगों की हिस्सेदारी रहेगी और कहीं ना कहीं घूमने के प्लान भी मेष राशि के लोगों के अवश्य बन रहे हैं। एक ज्योतिषीय उपाय आपको अगले 15 दिन में विशेष रूप से करना है, चूंकि आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 अभी चल रही है। जून का महीना, मई के महीने में, ज्येष्ठ महीने में खासकर शनिदेव की शनि जयंती 16 मई को आ रही है। तो विशेषकर आपको उस दिन शनिदेव के दर्शन अवश्य करना है और खासकर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तेल से स्नान भगवान शनिदेव को अवश्य कराना है। अब नंबर आता है दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए खासकर मई माह के शुरुआत के 15 दिन मिले जुले रहने वाले हैं। वृषभ राशि के लोगों को खासकर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने खासकर वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। कटु वाणी से, खासकर गुस्से के द्वारा आपके मन में कहीं ना कहीं कलेश हो सकता है जो आपका नुकसान करा सकता है। तो अपने वाणी पर संयम रखें। एक ज्योतिषीय उपाय आपको विशेष रूप से करना है। 27 अप्रैल को सोमवार के दिन एकादशी का व्रत रहेगा। बैशाख महीने की ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बैशाख महीना श्री हरि को अति प्रिय होता है, इसलिए आपको इस दिन विशेष रूप से व्रत अवश्य करना है। आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस दिन ठाकुर जी के श्री कृष्ण भगवान के दर्शन आपको अवश्य करना है। बैशाख महीना ग्रीष्म ऋतु का होता है, खासकर जल का दान आपको इस दिन अवश्य करना है। अब नंबर आता है तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि का। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। मई माह की शुरुआत के 15 दिन मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। विशेषकर मिथुन राशि के लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस माह में खासकर वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है। ग्रह नक्षत्रों का फेर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटी मोटी चोट की ओर लेकर के जा सकता है। खासकर मिथुन राशि के लोगों को एक उपाय इस बार करना है। 29 अप्रैल को बुधवार के दिन खासकर भगवान शिव को अति प्रिय प्रदोष व्रत रहेगा। बुध प्रदोष का यह व्रत रहेगा। आपके राशि के स्वामी भी बुध होते हैं, इसलिए आपको बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत रखना है। खासकर अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है तो पति पत्नी को मिल करके प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष का व्रत आप नहीं कर पा रहे तो भगवान शिव और पार्वती का उस दिन पूजन आपको अवश्य करना है। प्रदोष व्रत में एक बात ध्यान रखनी है, उस दिन भगवान शिव का पूजन संध्या काल में किया जाता है। संध्या काल को ही प्रदोष काल कहा जाता है। तो संध्या प्रदोष काल में अगर आप भगवान शिव पार्वती का पूजन करेंगे, अनन्य कृपा आपके ऊपर उनकी होगी। अब नंबर आता है चौथे नंबर की राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। दिनांक 27 अप्रैल से लेकर के 10 जून का पखवाड़ा कर्क राशि के लिए अति शुभ और कई उपलब्धियों से भरा होने वाला है। बार बार मैं कहता हूं कि 2026 4 राशियों के लिए अति शुभ है, उनमें से एक कर्क राशि है। अगर आप एक भी दिन वेस्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो खासकर उपलब्धियों से भरा ये पखवाड़ा आपके लिए होने वाला है। कर्क राशि के लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको विशेष रूप से करना है। आपके स्वामी राशि के चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा का वार सोमवार होता है। सोमवार के दिन आपको नियमित रूप से भगवान शिव को 1 लोटा जल और 1 लोटा दूध अवश्य चढ़ाना है। कोशिश करें कि जो 1 लोटा जल आप चढ़ा रहे हैं अपने घर से लोटा भर करके नंगे पैर चल करके अगर आप भगवान शिव के शिवालय में जाएंगे तो मान के चलिए आपके घर का वास्तु दोष भी अगर होगा, कोई नजर दोष भी होगा, तो भगवान शिव के चरणों में ही रह जाएगा और उसी दिन से आपको मन की शांति अवश्य मिलेगी। तो खासकर कर्क राशि के लोग ये करें, सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन आप कोशिश करें कि सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सोमवार और शुक्रवार 2 दिन आपको सफेद रंग के वस्त्र धारण करना है। सफेद रंग की चीजों का ही दान करना है, जैसे चावल, शक्कर, दूध, दही आदि।
अब नंबर आता है 5वें नंबर की राशि सिंह राशि का। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। शनिदेव की अढ़ैया, 2.5 साल की दशा को अढ़ैया कहा जाता है। शनिदेव की अढ़ैया आपके ऊपर चल रही है, इसलिए कई प्रकार की परेशानियों से, या मान के चलिए कठिन समय अभी आपका चल रहा है। केवल आपको एक ज्योतिषी उपाय करना है। विशेष रूप से आपको शनिवार का व्रत करना है और दिनांक 16 मई को ज्येष्ठ महीने की अमावस्या, वट सावित्री अमावस्या जब रहेगी, उस दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ है, शनि जयंती का पर्व रहेगा। खासकर उस दिन आपको शनिदेव के दर्शन करना है, और अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो उस दिन आपको शनि मंदिर में तुला दान करना है। तुला दान का अर्थ है अपने वजन के बराबर और उससे थोड़ा सा सवाया आपको खासकर अनाज का दान या तेल का दान शनि मंदिर के अंदर आपको शनि जयंती के दिन करना चाहिए। मृत्यु तुल्य कष्ट भी होंगे आपके जीवन से, उसी दिन से दूर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध है। खासकर अगला पखवाड़ा कन्या राशि के लिए भी अति शुभ होने वाला है। कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको विशेष रूप से करने हैं। अगले पखवाड़े में कई प्रकार के त्यौहार आने वाले हैं। खासकर 27 अप्रैल को एकादशी का व्रत रहेगा और उसी के संग संग 29 अप्रैल को प्रदोष का व्रत रहेगा। इन 2 दिन आप अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकाल के खासकर व्रत करें। व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो 27 तारीख को ठाकुर जी के दर्शन करें और उन्हें गुप्त रूप से माखन और मिश्री का भोग आपको अवश्य लगाना है। और 29 तारीख को प्रदोष व्रत वाले दिन आपको पंचामृत भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है। पंचामृत किस प्रकार से बनता है? गौ माता का शुद्ध दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 को मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। वो भगवान शिव के ऊपर आपको प्रदोष व्रत के दिन अवश्य रूप से चढ़ाना है। अब हम लोग बात करेंगे बची हुई 6 राशियों के राशिफल की। नंबर आता है 7वें नंबर की राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र है। अगला पखवाड़ा तुला राशि के लिए भी उपलब्धियों से भरा होने वाला है। ग्रह नक्षत्र अब इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि मान के चलिए मई माह से कई राशियों के जातकों के काम बनने लग जाएंगे। तुला राशि के लोगों को एक उपाय विशेष रूप से करना है। 1 मई शुक्रवार के दिन वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी। आप कोशिश करें कहीं भी विशेष रूप से मिट्टी के पात्र में जल भर करके, या मिट्टी के पात्र आप नहीं ले रहे तो बढ़िया मिल्टन आप लीजिए, बड़ा मिल्टन लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी आए। विशेष रूप से ठंडा पानी आपको उसमें भरना है। एक फल आपको उसके ऊपर रखना है और किसी भी मंदिर में आपको ब्राह्मण देवता, किसी भी पुजारी जी को आपको जल का दान फल के साथ उस दिन अवश्य करना है। आप स्वयं अपने जीवन में उसी दिन से एक मानसिक शांति आपको देखने को मिलेगी। कहीं किसी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, किसी भी गरीब लोगों के घर में अगर आप कहीं प्याऊ की व्यवस्था, फ्रिज की व्यवस्था कहीं आप कर सकें, कुल मिला के पीने की पानी की व्यवस्था आपको करना है। आप मान के चलिए जैसे जैसे लोग उस प्याऊ से पानी पिएंगे आपके जीवन के सारे कष्ट श्री हरि स्वयं हर लेंगे। अब नंबर आता है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। विशेष रूप से वृश्चिक राशि का राशिफल हम लोग जानेंगे। खासकर वृश्चिक राशि के लोगों को मई माह में आने वाला बहुत बड़े पर्व है। विशेषकर शनि जयंती का पर्व वट सावित्री अमावस्या को आ रहा है। आपके जीवन में खासकर शनिदेव को लेकर के, काम धंधे को लेकर के अगर कोई परेशानी चल रही है, उस दिन आपको काली रंग की चीज़ों का दान शनि मंदिर में अवश्य करना है। कई वर्षों बाद शनिवार के दिन शनि जयंती का पर्व आ रहा है। अति दुर्लभ संयोग ये बन रहा है। तो खासकर काली रंग की चीज़ें जैसे काले उड़द, काली तिल्ली, काला कंबल, काली चप्पल, काले कपड़े, खासकर इन 5 चीजों का दान आपको शनि मंदिर के अंदर शनि जयंती के दिन करना है। अब नंबर आता है 9वें नंबर की राशि धनु राशि का। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। धनु राशि के ऊपर भी सिंह राशि के साथ ही शनिदेव की ढैया चल रही है। 2.5 साल के लिए शनिदेव की दशा चल रही है, इसलिए सारे कार्य धनु राशि के रुक रहे होंगे। कई प्रकार का मानसिक तनाव धनु राशि के लोगों को देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगला पखवाड़ा धनु राशि के लिए उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। खासकर शनि जयंती इस साल जो आ रही है धनु राशि के लिए अति शुभ होने वाली है। इस पखवाड़े में आपको ध्यान रखना है कि 30 अप्रैल को जब नरसिंह जयंती का पर्व रहेगा, उस समय संध्या में 6 बजे भगवान नरसिंह का जन्म हुआ। उस समय आपको भगवान नरसिंह के मंदिर जाकर के जन्म आरती में आपको विशेष रूप से शामिल होना है।
अब हम लोग बात करते हैं 10वें नंबर की राशि मकर राशि का। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं। खासकर मई माह की शुरुआत के 15 दिन मकर राशि के लिए परेशानियों से भरे हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोग, व्यवसायिक लोग जिन्हें कोई परेशानियां चल रही है, काम में रुकावट हो रही है, तो मकर राशि के लोगों को एक उपाय विशेष रूप से करना है। नियमित रूप से अपने घर से तांबे के लोटे में जल भर करके थोड़ी उसमें आपको काली तिल्ली मिलानी है और थोड़ा सा कच्चा दूध अगर आप मिला सके तो उसमें मिला करके नंगे पैर जा करके आपको अपने मोहल्ले में कहीं भी पीपल का पेड़ हो तो विशेष रूप से एक ही लोटे से 4 बार आपको पीपल के पेड़ में जल शनिवार के दिन चढ़ाना है। 4 बार जल चढ़ाइए, 4 बार पीपल को स्पर्श आपको करना है और 4 ही परिक्रमा आपको लगानी है। तो जीवन में जितनी दरिद्रता है वो खासकर पीपल के स्पर्श करने से और जल चढ़ाने से स्वतः ही दूर हो जाएगी। और आपके नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, शनिदेव की कृपा से पीपल के स्पर्श से शुरू हो जाएगा। नंबर आता है सेकंड लास्ट राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के भी स्वामी भगवान शनि महाराज होते हैं। शनिदेव की 7.5 आपकी उतर रही है। अंतिम साल शनिदेव की 7.5 का बचा है। मान के चलिए कुंभ राशि के भाग्य खुलने वाले हैं। भगवान शनि महाराज आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। ये दशा आपके लिए लाभकारी साबित होने वाली है। खासकर कुंभ राशि के लोग अगर शनिवार का व्रत नहीं कर रहे हैं, अभी से शुरू कर दीजिए। अगले 1 वर्ष तक, जब तक शनिदेव की 7.5 है, तब तक आपको शनिवार का व्रत करना है। इस पखवाड़े में तो विशेष रूप से आपको शुरू करना है, क्योंकि ज्येष्ठ महीना भगवान शनिदेव का जन्म का महीना है। इसलिए आप इस समय शनिवार का व्रत शुरू करेंगे, आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति है। आपके ऊपर भी शनिदेव के 7.5 का मध्यम पड़ाव चल रहा है। मई माह की शुरुआत के 15 दिन आपके लिए विशेष रूप से कई प्रकार की परेशानियों से भरे हो सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय आपको कोशिश करना है कि धीरे आप वाहन चलाएं। कोई बड़ी यात्रा अगर आप कर रहे हैं, पहाड़ों की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, तो मई माह में बिल्कुल भी मीन राशि के लोग नहीं करें। पैसों के लेन देन से बचें। ज्योतिषी उपाय विशेष रूप से मीन राशि के लोगों को अवश्य करना है। खासकर 1 मई के दिन, शुक्रवार के दिन, जो कि पितरों का ही वार होता है और उसी दिन पितरों की प्रिय तिथि पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो खासकर उस दिन किसी भी ब्राह्मण को घर पे बुला करके आप पितरों का तर्पण करवाएं, नहीं तो कम से कम ब्राह्मण को भोजन आप कराएं। जो आपसे वस्त्रदान, पात्रदान आपसे बनता है, उस दिन आप अवश्य करें। अब हम लोग बात करेंगे अगले पखवाड़े में कौन से तीज और त्योहार आ रहे हैं। तो इस रील को, इस शो को आप सेव करके रख लीजिए। 27 अप्रैल को विशेष रूप से वैशाख महीने की एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी श्री हरि को अति प्रिय होती है, इसलिए खासकर उस दिन श्री हरि के दर्शन, पूजन और व्रत आपको करना चाहिए। ठीक उसी के 2 दिन बाद 29 अप्रैल बुधवार के दिन बुध प्रदोष का व्रत रहेगा, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। किसी भी बड़े ज्योतिर्लिंग, बड़े शिवालय में आप भगवान शिव के दर्शन उस दिन संध्या प्रदोष काल में अवश्य करें। ठीक उसी के अगले दिन 30 अप्रैल गुरुवार के दिन रहेगा नरसिंह जयंती का महापर्व। भगवान नरसिंह का अवतार उसी दिन संध्या प्रदोष काल में हुआ था। तो आपके शहर में नरसिंह भगवान का मंदिर अवश्य होगा। उस दिन आपको नरसिंह भगवान के दर्शन समस्त 12 राशि के जातकों को करना चाहिए। उसी के अगले दिन 1 मई शुक्रवार के दिन रहेगी वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि। वैशाख महीना उसी दिन से समाप्त हो जाएगा, इसलिए वैशाख महीने का आप लाभ उठाएं और पूर्णिमा के दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य आप कर सकते हैं, और खासकर जल का दान अगर आप कर सकते हैं तो पूर्णिमा से पहले पहले आप अवश्य करें। इसके बाद अगला त्यौहार जो आएगा दिनांक 5 मई के दिन रहेगी ज्येष्ठ महीने की संकष्टी चतुर्थी, जो कि भगवान गणेश को समर्पित होती है। उस दिन आपको भगवान गणेश का दर्शन करना है। चंद्रमा के दर्शन करके आपको चतुर्थी का व्रत खोलना है। अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसा ज्योतिषीय उपाय जो समस्त 12 राशि के लोगों को इस पखवाड़े में करना है, तो आपको मन की शांति मिलेगी। खासकर आप इस रील को, शो को सेव करके रख लीजिए। अगर आपको कोई भी व्यक्ति
मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, कोई दादा बहादुर है, कोई गुंडा है, कोई नेता है, कोई पड़ोसी ही क्यों ना है, और अगर आपका कोई दोष नहीं है और आपको वो परेशान कर रहा है मानसिक रूप से और आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो खासकर उस गुप्त शत्रु के लिए एक आपको उपाय मैं बता रहा हूं कि 30 अप्रैल के दिन नरसिंह जयंती का महापर्व रहेगा। नरसिंह भगवान स्वभाव से बहुत रौद्र हैं। उस दिन आपको एक श्रीफल लेना है, अपने ऊपर से 11 बार आपको इस प्रकार से ऊपर से नीचे अपने ही हाथ से आपको उतारना है, या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लें कि घड़ी इस प्रकार से चलती है, मतलब आपको नारियल इस प्रकार से उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आपको 11 बार घुमाना है। गुप्त रूप से भगवान नरसिंह के मंदिर में आपको जाना है और नरसिंह भगवान के मंदिर में स्वस्तिक बना करके आपको उनके चरणों में रख करके आना है। अगले ही दिन से आप स्वयं देखेंगे उस शत्रु की कुबुद्धि सद्बुद्धि में तब्दील हो गई है और आपको वो प्रेम की निगाह से देखने लग जाएगा। कम से कम अगर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, अगले ही दिन से आप स्वयं देखेंगे कि वो अपनी गली ही बदल लेगा, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेगा। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी दोपहर न्यूज के माध्यम से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।